जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम 2024-25। आज की टॉपिक रहने वाली है हिंदी काव्य, यानी बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी से जितने भी प्रश्न बने हैं आज की इस वीडियो में उनका संपूर्ण रिवीजन करेंगे। यह वीडियो उन छात्रों के लिए रामबाण साबित होगी जिनको आने वाले दिनों में हिंदी की परीक्षा देनी है। तो चलिए इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, जिसको देखने के बाद परीक्षा में ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काल किस काल को कहा गया है? तो उत्तर होगा भक्ति काल। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर तीसरा, रीति काल को कला काल किसने कहा? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। क्वेश्चन नंबर चौथा, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? तो उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर छठवां, निर्गुण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? तो कबीर दास। क्वेश्चन नंबर सातवां, संत काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो उत्तर होगा कबीर दास। क्वेश्चन नंबर आठवां, संत काव्य के प्रधान रस कौन सा है? तो शांत रस। क्वेश्चन नंबर नौवां, हिंदी कविता में किस तरह का रहस्यवाद मिलता है? तो ज्ञानात्मक और प्रेमात्मक। क्वेश्चन नंबर 10वां, भक्तिकालीन धारा के प्रेम मार्गी शाखा के अग्रणी तथा प्रतिनिधित्व कवि किसे माना जाता है? तो उत्तर होगा जायसी को, जिनका पूरा नाम है मालिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 11, पद्मावत किसकी रचना है? तो जायसी की, जो 1540 ईस्वी में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 12वां, मालिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो मोहिउद्दीन। क्वेश्चन नंबर 13, पद्मावत किस भाषा में लिखी गया है? तो पूर्वी अवधी। क्वेश्चन नंबर 14वां, पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? तो उत्तर होगा महाकाव्य। 15वां क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो 1850 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16वां, भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस नाम से कविता की रचना करते थे? तो रस नाम से। क्वेश्चन नंबर 17वां, सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? तो उत्तर होगा पत्नी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 18वां, सूफी प्रेम खलनायक काव्य परंपरा का प्रमुख रस क्या है? तो श्रृंगार रस। 19वां क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने किया था? तो वल्लभाचार्य जी ने। क्वेश्चन नंबर 20वां, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 21वां, विद्यापति को हिंदी का सर्वप्रथम गीति काव्य लेखक किसने कहा था? तो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 22वां, किस कवि को मैथिली कोकिल कहा जाता है? तो विद्यापति को। 23वां क्वेश्चन, देसी बयाना सब जन मिटा, यह कथन किसका है? विद्यापति का। क्वेश्चन नंबर 24वां, सूरसागर में कितने पद हैं? तो सूरसागर में 4936 पद हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां, सूरदास के गुरु कौन थे? तो
वल्लभाचार्य जी थे। क्वेश्चन नंबर 26वां, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? तो सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27वां, वर्तमान में सूरदास के कितने ग्रंथ उपलब्ध हैं? तो 3। 28वां, हिंदी साहित्य में ब्राह्मण गीत काव्य परंपरा का परिवर्तन किसने किया था? तो सूरदास जी ने। 29वां क्वेश्चन, आचार्य विट्ठल ने किस कवि के लिए पुष्टि मार्ग का जहाज की उपमा दी है? तो सूरदास के। क्वेश्चन नंबर 29वां में 2 है। अष्टछाप कवि के प्रमुख कौन थे? तो सूरदास जी। 30वां, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1532 ईस्वी में बांदा जिला के राजापुर गांव में। 31वां क्वेश्चन, तुलसी को मानस का हंस किसने कहा है? तो अमृतलाल नागर जी ने कहा है। 32वां क्वेश्चन, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो रामचरितमानस में कुल 8 कांड हैं। क्वेश्चन नंबर 33वां, रामचरितमानस में प्रमुख रस कौन सा है? तो भक्ति रस। क्वेश्चन नंबर 34वां, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 35, कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, कबीरदास के गुरु को क्या नाम था? तो रामा। क्वेश्चन नंबर 37, कबीरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि माने जाते हैं? तो उत्तर होगा भक्ति काल के। क्वेश्चन नंबर 38, कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर 39, कबीरदास ने अपने काव्य में सबसे श्रेष्ठ किसको माना है? तो उत्तर होगा गुरु को। क्वेश्चन नंबर 40वां, हिंदी भक्ति काव्य की ज्ञान श्री निर्गुण धारा के प्रवर्तक कौन हैं? तो कबीरदास जी। क्वेश्चन नंबर 41, कबीरदास की साधना किस प्रकार की थी? तो उत्तर होगा सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 42, तुलसीदास किस भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व कवि हैं? तो राम भक्ति शाखा। क्वेश्चन नंबर 43, बिहारी किस काल के कवि हैं? तो रीतिकाल के। क्वेश्चन नंबर 44, बिहारी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1532 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला में। क्वेश्चन नंबर 45, बिहारी के काव्य का मुख्य रस क्या है? तो श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 46, बिहारी रत्नाकर पुस्तक के रचयिता कौन है? तो उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 47, गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया है? तो बिहारी जी ने। क्वेश्चन नंबर 48, घनानंद किस प्रकार के कवि हैं? तो रीति मुक्त कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 49, घनानंद किस काल के कवि माने जाते हैं? तो रीतिकाल के। क्वेश्चन नंबर 50, घनानंद किसके दरबार में मीर मुंशी थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला के। क्वेश्चन नंबर 51, घनानंद के प्रेम की कसौटी क्या है? तो विराह। उत्तर होगा विराह। क्वेश्चन नंबर 52, किस कवि को प्रेम का पीर कहा गया है? तो उत्तर होगा घनानंद जी को। क्वेश्चन नंबर 53, घनानंद की प्रेयसी का क्या नाम था? तो सुजान। क्वेश्चन नंबर 54, घनानंद को
किसके सैनिकों ने मार डाला? तो नादिर शाह के। क्वेश्चन नंबर 55, गोरखनाथ किस पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो नाथ पंथ के। क्वेश्चन नंबर 56, गोरखनाथ को क्या कहा जाता है? तो उत्तर होगा गुरछपा। क्वेश्चन नंबर 57, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो मत्स्येंद्र नाथ। क्वेश्चन नंबर 58, गोरखनाथ के योग दर्शन में किसको प्रमुख माना गया है? तो चित्तवृत्ति के निरोध को। क्वेश्चन नंबर 59, गोरखनाथ में नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 9 नाथ। क्वेश्चन नंबर 60, गोरखनाथ में सिद्धू के संख्या कितनी मानी गई है? तो 84 सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 61, गोरखनाथ के गा का संकलन किस नाम से प्राप्त होता है? गोरख बानी। क्वेश्चन नंबर 62, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1553 ईस्वी में एटा जिला में। क्वेश्चन नंबर 63, अमीर खुसरो के दीक्षा गुरु कौन थे? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 64, अमीर खुसरो के पिता का क्या नाम था? तो सैफुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 65, अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि किसने दी थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 66, किशोर दास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 67, केशव दास किस काल के कवि थे? तो उत्तर होगा रीतिकाल के। क्वेश्चन नंबर 68, केशव हृदयहीन कवि हैं, यह किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर 69, केशव का किस मुगल सम्राट से विरोध हुआ था? तो उत्तर होगा अकबर से। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी मैं बीए से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।